दोस्तों, जब हम किसी रास्ते पे निकलते हैं तो जब अपने पहले कदम को हम बढ़ाते हैं तो मन में थोड़ी उलझन होती है, मन सशंकित होता है। लेकिन अगर जानकारी होती है उस रास्ते के बारे में तो हम वो रास्ता सफर तय कर ही लेते हैं। लेकिन अगर उस रास्ते के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है तो हम रास्ता भटक जाते हैं। कमोबेश बकरी पालन में भी यही स्थिति होती है। जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जानकारी आपके पास है तो शुरुआती दौर में थोड़ी समस्याएं आती है, लेकिन अगर पुख्ता जानकारी आपके पास है तो आप बकरी पालन में सफल होते हैं। लेकिन अगर जानकारी नहीं हो और शुरू में ही तमाम तरह की आपके अंदर उलझने हो और जानकारी नहीं हो तो उसमें आपको फेल होना निश्चित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टिलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफी शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक बंगाल गॉट फार्मिंग, जो कि बिहार या इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन की नेटिव ब्रीड है। उसी के ऊपर हम बात करेंगे और बकरी पालन से कैसे आप पैसे कमा सकते हैं इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। महज 26 वर्ष की उम्र है जिस युवा के फार्म में अभी आया हूं। पिछले 2 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहा है और महज 7 बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत हुई थी और 55 तक का सफर रहा। 7 बकरियों की अगर टोटल खर्च की बात करें तो महज 23,000 रुपए से बकरी पालन की शुरुआत हुई थी। और बकरी और ब्लैक बंगाल जैसा कि हम जानते ही हैं कि कौड़ियों के भाव में बिकती है, तो कौड़ियों के भाव में बेचकर भी लाख रुपए का प्रॉफिट बकरी पालन में इन्होंने किया। तो कुल मिला के आज की वीडियो काफी शानदार होने वाली है। दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम और फार्म का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। मेरा नाम रंजन कुमार है। घर मेरा पोस्ट खनपुरा पालीगंज प्रखंड का रहने वाला हूँ। ये पटना जिले में पड़ता है। पालीगंज प्रखंड के अंदर ये आपका गांव है। मेरा पतौना पंचायत। हाँ, सबसे पहले रंजन जी ये बताइए कि बकरी पालन की शुरुआत आप कब किए थे? बकरी पालन की शुरुआत सर हमने 21 के मतलब अंतिम साल में किया था। तो लगभग मतलब 2 वर्ष अभी लगभग होने वाले हैं। हाँ, हो गए होंगे। हाँ, तो कुल मिला के 2 वर्षों का कैसा अनुभव आपका रहा? अनुभव काफी अच्छा रहा और अनुभव का आप आनंद तभी ले सकते हैं जब इसको मतलब कि इसके बारे में आपको जानकारी हो और उससे आप अनुभव से फायदा तभी कमा सकते हैं जब आपके पास जानकारी हो। कुल मिला के बकरी पालन में जानकारी सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे तो मस्ट है जी। रंजन जी ये बताइए कि जो बकरी पालन की आप शुरुआत किए थे, कितने बकरियों से शुरुआत किए थे? 7 बकरी था सर। मात्र 7 बकरी, ओनली 7। और कितना उसको टोटल कितना खर्च बैठा था खरीदने में? 23,000 कुछ था। 23,000 रुपए उसको कुछ था। हाँ, 7 मतलब बकरियों को 23,000 रुपए में खरीदे। कहाँ से खरीदे थे? खरीदे थे मंगरा मेला और कुछ इधर। अच्छा, कुछ मेला से खरीदे और गाँव से घूम के खरीदे। तो टोटल जो खर्च आया था 23,000, मात्र 23,000। और अभी जो 2 वर्ष हुए लगभग कितना आप बकरी बेचे होंगे? बकरी था सर मेरे पास 55 बकरी तो हो गई थी। तो जिसमें मेरे पास लगभग मतलब हम 1 लाख का मेरे पास अभी है और हम 90-95 का बकरी हम सेल बेच दिए कर चुके हैं। यानी जो लगाए थे वो रिटर्न हो गया, सरप्लस में ही कहेगी। हाँ, सरप्लस में। लेकिन सबसे बड़ी चीज है अनुभव, जानकारी। अच्छा ये बताइए कि जैसे बकरी पालन जो बकरियों को बेचे होंगे तो क्या रेट में आप बेचे होंगे? केजी के देखिए, कुछ लोग जो पालने वाले थे वो कहें कि हमको सर पालना है, तो कहें कि ठीक है आप चुकूंगे एक तो इधर मतलब कि नग के हिसाब से दे दिए। नग के हिसाब से दिए। कोई कहा कि तो हमको भी तो पालना है, तो वो कहा कि हमको केजी के हिसाब से करिए दीजिए, उसको केजी के हिसाब से कर दे दिए। तो ऐसे ही मतलब कुछ केजी के हिसाब से दिए, कुछ नग के हिसाब से दिए सर। बाकी तो सर आपको तो पता ही है कि गांव देहात में कौड़ियों के भाव में ब्लैक बंगाल रेट है, क्योंकि सब लोग थोड़ा जो इधर के लोग हैं 1 बकरी पाल रहे हैं, 2 पाल रहे हैं, तो थोड़ा इसका बिल्कुल रेट का थोड़ा बिल्कुल दोस्तों। तो रेट जो आज आप देखते हैं मार्केट, जो ब्लैक बंगाल का सबसे कम कीमत होता है। और बिल्कुल सर सही बोले कि कौड़ियों के भाव वाला रेट ब्लैक बंगाल का होता है। लेकिन बहुत सारी खूबियां जो है ब्लैक बंगाल बकरी के ब्लैक बंगाल बकरियों में है कि क्या क्या खूबियां है सर, ये बताइए। सर इसका पहला जो खूबी है ये आपके इन्वायरमेंट का, इसको जानकारी है इस बकरी को कि इस आराम से इन्वायरमेंट में आराम से रहती है, बीमार कम पड़ती है। न के बराबर तो बहुत कम। और इसमें एक चीज और है, अगर आप इसको टीका वगैरह जो लगता है और लगवा दिए तो एकदम न 1-8% चांस है इसका
तो बीमार होने का। कितना भी ठंडी आएगा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे ब्रीड में देखिए कि अगर दूसरा ब्रीड लाके आप लाते हैं तो बहुत तरह की समस्या देखने को मिलती है। क्या होता है सर कि हम भी लाए थे, राजस्थान की थी तो बकरी थी, तो उसको तो हम भी लाए थे, उसका नाम था तोतापरी। वो यहाँ सेट तो हो नहीं पाई, तो लेकिन यहाँ पे सर सेट तो हो गई। और सब का जो थी है तो वेट है तो 20 केजी, 18 केजी, 20 केजी, 22 केजी है। और इसका एक खूबी और है, ये जो तौर थी है जो बकरी है वो देती है 1 या 2 बच्चा हार्ड, लेकिन इसका है कि 2 या 3 देगी कम से कम। अगर कम से कम रहेगी, कम से कम 2 या 3, यानी बच्चे देने में भी सबसे ज्यादा आगे ये ब्रीड है। हाँ। अब ये आपके पास जो मेमने आए हैं रंजन जी, हम देख रहे हैं काफी शानदार मेमने, कैसे ऐसा रिजल्ट आया? एक तो इधर के डॉक्टर हैं, पंडित जी हैं, ओमकार बाबा उनका नाम है, वो काफी सालों से कर रहे हैं। वो हमको बोले कि इसको क्रॉस करवाइए। अच्छा, क्रॉस कराने से क्या है सर, तो हमको जो बोले हैं कि फायदा है, जो आपका 1 साल में तो 20 केजी हो रहा है, वही 1 साल में 25 से 30 केजी आपका होगा। बिल्कुल। तो क्रॉस ब्रीड का आपको अनुभव लगा कि ऐसा होता है? हाँ सर, होता है, और इसीलिए इतने शानदार बच्चे आए हैं। शानदार बच्चे हैं, अभी कुछ ढके हुए बच्चे हैं। और ब्रीडर आपका यही है, देखिए ये है मेरा ब्रीडर दोस्तों, आप राजा बाबू। इनके ब्रीडर को आप देख सकते हैं, काफी शानदार इनका ब्रीडर है। और बकरियां टोटल जो है ब्लैक बंगाल है। यानी क्रॉस ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं पूर्ण रूप से, और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो जैसे जो किसान भाई आपको देख रहे होंगे, तो उनको क्या सलाह देंगे आप? उनको सलाह देंगे कि अगर किसी को शुरुआत करना है इस पालन का, तो ब्लैक बंगाल सबसे अच्छी चीज है शुरुआत करने के लिए, कुल मिलाकर के। और साथ में अगर उससे भी कुछ और चाहते हैं अच्छा तो बेहतर, तो ब्लैक बंगाल को क्रॉस ब्रीड से करवाइए। क्रॉस ब्रीड का काम सिरोही हो गया वगैरह सबसे, या कोई भी करवाइए। हाँ, कुल मिला के मतलब शुरुआत जो है ब्लैक बंगाल से करें, और फिर क्रॉस ब्रीड पे काम कर सकते हैं। खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है? खिलाने पिलाने के सर, इधर मेरा 14 बीघा का पोखरा है, तालाब है। एक तो आदमी है, इसको खोल दिए चराएं, और जब जैसे ही मतलब शाम हुआ, 15 आई बकरी, तो रवि का ही भूसा है, इसको बस वहां पे दे दिए, शाम में बाकी दिन में अपना चरती है। तो मछली मतलब बकरी पालन के साथ मछली पालन का भी आप काम कर रहे हैं? हाँ, काम तो करते हैं सर। मछली जो आपका है, टोटल तालाब कितना है? 12 बीघा है सर। 12 बीघा है। कौन कौन सा मछली इसमें रखे हुए? जासर है, फंगास है, नैनी है, ग्रास है, रेहू वगैरह। यानी आईएमसी और कैटफिश दोनों पे काम करते हैं? हाँ सर, दोनों पे काम करते हैं। कुल मिला के एक तरह से अगर कहा जाए आपका, तो इंटीग्रेटेड फार्म है, मछली पालन और साथ में बकरी पालन सर। अब बात करते हैं कि जैसे जो भी आपके पास बकरी है, तो बकरी पालन में एक चीज रंजन जी कहा जाता है कि अगर 1-2 बकरी रखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समूह में अगर बकरियों को रखते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है। तो क्या मतलब इसका वैक्सीनेशन वगैरह आप करते हैं? हाँ सर, सारा जितना भी तो मेरे पास तो बकरी है, और जो हम बकरी तो बेच भी दिए हैं, सारा का पीपीआर टीका वगैरह सारा कुछ सब वैक्सीनेशन करके रखते हैं। हाँ। एक चीज हम यहाँ आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे जो भी हमारे भाई वगैरह हैं, जो हमारे किसान भाई सामने से देख रहे हैं, तो आज ब्लैक बंगाल की बहुत समस्या देखने को मिलती है, सही ब्लैक बंगाल लोगों को नहीं मिल पाते। तो अगर मान लीजिए कुछ अगर किसान भाई आप से आके संपर्क करते हैं, तो क्या कुछ ब्लैक बंगाल यहाँ से आप उनको दे सकते हैं? हाँ सर, उनको अगर पालना होगा तो उनको श्योर देंगे। हाँ, देंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ का आपको एड्रेस भी दे दूंगा, अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप इन सब मिलकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब चलिए सर, थोड़ा सा आपका फार्म को देखते हैं और थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। जो मेरे पास जो फार्म है, उसका एक खाना ये है। हाँ, अलग अलग सेक्शन बना के रखे हुए हैं। अलग अलग सेक्शन है, छोटा बकरी इसमें, कुछ उससे बड़ी हुई तो उसमें हो गया। हाँ, ये सब जो दौड़ी है, इसके अंदर बच्चे ही रखे हुए हैं। हाँ सर, बच्चे ही हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा एक बार बच्चे को दिखाइए। क्रॉस ब्रीड बच्चा है। हाँ दोस्तों, आप देखिए थोड़ा, जो इनके यहाँ जो मेमने आते हैं, कितने शानदार क्वालिटी के मेमने आप देख सकते हैं, आदमी मचाए हुए हैं। आप देख सकते हैं, इसी के बच्चे हैं ये। हाँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इनका मेमना है। ऐसे ही ये करके अलग अलग दौड़ी, जो मौनी कहते हैं, उसके अंदर दाब के रखे हुए हैं। देख सकते हैं इनके, एक बार बकरियों की क्वालिटी को देख सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छे फ्रेम में इनकी ब्लैक बंगाल आपको दिखेगी। ऊंचे कोटे की ब्लैक बंगाल है। सब है, और टोटल सब वैक्सीनेटेड है। हाँ, सब सर, तो पीपीआर वगैरह जो भी होता है जी, सब दिया हुआ है, सारा दिया हुआ है। हाँ,
तो ये इनका फार्म है और टोटल आप देख सकते हैं। और सामने जो है सर का ब्रीडर है, इधर भी जो है ये चचरी पे बकरियां बैठी हुई हैं। ये पिछले जो 2 वर्ष से आप बकरी पालन का काम कर रहे हैं, तो और क्या क्या समस्या है, बीच में कुछ समस्या वगैरह भी आई? जैसे देखिए क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले चला था रोग, कुछ था टनके वगैरह कुछ था, लेकिन वो था जो गांव देहात की जो बकरी थी ना, उसको सर क्या होता है कि लोग टीका वगैरह करता नहीं है, उससे उसके वजह से वो जो थी हुई कुछ बकरी मेरे गांव की तरफ, गांव में मोर्टेलिटी हुई। हाँ कुछ तो हुई, लेकिन तो यहाँ पे सर कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे टीका वगैरह उतना जानकारी था, हम लिए थे तो कुछ नहीं हुआ। ये वैक्सीनेशन का होता है फायदा, होता है। अगर यही नहीं रहता तो इधर भी मोर्टेलिटी वगैरह होती है, बीमारियां बहुत, बकरियों में बीमारियां बहुत तेजी से फैलती है। हाँ सर, तो ये वैक्सीनेशन का आपको फायदा देखने को मिला हुआ। आज आपके फार्म में बाबा भी आए हुए हैं। हाँ बाबा यही हैं, ओमकार बाबा आए हुए हैं, उनसे भी बात। तो यही मेरी 40 जो थी तो बकरी थी, जब हम शुरुआत किए थे तो सारा का किए थे वैक्सीनेशन शुरू में बाबा ही किए बस थे। बाबा ही किए थे। तो आज आप फार्म में आए हुए हैं, चलिए बाबा से भी बात करते हैं। तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत है। रंजन जी से भी बात, मेरा गांव में, बिल्कुल गांव का नाम भी मेरा है। रंजन जी से भी मिले, काफी अच्छा लगा। अपने अनुभव को इन्होंने बताया कि मात्र 60 बकरियों से शुरू किए थे और मात्र 23,000 से शुरू किए थे और 55 तक का सफर इन्होंने किया। बोले कि भी ठंडा आ गया तो और बकरियों को जो है यहाँ से हटाए, फिर भी बड़े छोटे मिलाकर 30 प्लस अभी इनके पास हैं। तो इनके सफर के बारे में क्या कहेंगे, आप कैसे से रहे हैं? सर सफर तो सामने है। जो व्यक्ति 23,000 से महज बिजनेस शुरू किया हो और 90-95 का इनका स्टेटमेंट है कि हमने सेल कर दिया, बिल्कुल, और लाख का प्रॉपर्टी सामने खड़ा है और समय अवधि 2 साल। 2 साल तो हमारा तो छोड़ दीजिए, हम तो जैसे है वैसे है। इनको पता है कि हाँ हमने इनको क्या सपोर्ट किया है और कैसे इनका प्रोग्रेस हुआ है। और सब हर बात में इनका कोट कर रहे थे ये कि जानकारी बहुत जरूरी है बकरी पालन में। अगर आपके पास जानकारी होगा तभी सफलता आपको मिलेगी। सर ये तो निश्चित है, जैसे कि किसी भी विभाग में जाइए तो बकरी पालन है या गाय पालन हो, डेयरी पालन हो, या फिर आप किसी सरकारी संस्था में चले जाइए, सर्विस में चले जाइए, भर्ती हो जाते हैं आप, लेकिन 9 महीना 12 महीना ट्रेनिंग होता है। बिल्कुल, चाहे वो पुलिस का हो या डिफेंस का हो या टीचर का हो, प्रशिक्षण उनका भी होता है। प्रशिक्षण उनका भी होता है। लेकिन पता नहीं क्यों बकरी पालन में आकर के खुद आदमी सोचता है कि हम ही ऑल इन ऑल है और हम सारा कर लेंगे। और करने के बाद जगह तो ये ऐसा है कि एक पर एक पूंजी लगाए 10 लाख और ला करके खड़ा कर देता है 1 लाख पर। तो अनुभव तो जरूरी है इसमें। आप बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको 2, 4, 5 साल समय देना पड़ेगा इसमें। आज बकरी पालन की दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं जो बड़े पैमाने पे है। उनका हिस्ट्री पूछिए न जा करके कि कहाँ से शुरू किए थे। आज देख रहे हैं कि फलाना करोड़पति है, लेकिन उसके पीछे संघर्ष नहीं देख रहे हैं। लेकिन उसके पीछे उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितनी बकरियों को उन्होंने खोया है, दफनाया है, तो उसके बारे में कोई नहीं जानता है। आज दिखाई दे रहा है कि फलाना करोड़पति है, तो भैया करोड़पति को एक पर एक तो छलांग लगाए। हवाई जहाज एक ऐसा चीज है जो आसमान में उड़ता है, लेकिन उड़ने से पहले वो भी रनवे पे दौड़ लगाता है, तब जाकर के आसमान में उड़ता है। तो आप बकरी पालन में उड़ने की कोशिश न करें, मेरा तो यही कहना है। दौड़िए, पहले रनवे पे चलिए, धीरे धीरे स्पीड बनाइए, पिकअप बनाइए, फिर उड़िए, जहां उड़ना है वहां उड़िए। अभी इनके पास जो मेमने आए हैं काफी शानदार हैं, काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो अभी बताए रंजन जी की क्रॉस ब्रीड का ये परिणाम है, और किसानों को भी अभी जो सामने से लोग देख रहे थे उनको भी सलाह दिए कि क्रॉस ब्रीड पे काम कीजिए। आपका क्या कहना है क्रॉस ब्रीड पे? सर हम तो शुरू से क्रॉस ब्रीड के खिलाड़ी। जब मैंने गोट फार्मिंग आज से 7-8 साल पहले शुरू किया था तो मेरा स्टार्टअप ही था ब्लैक बंगाल बकरी और गुजरी नस्ल का बकरा। और आज उसी के बल पे हम इसका सिफारिश भी करते हैं कि भाई बकरी पालन में अगर कॉमर्शियल ढंग से पैसा कमाना है तो क्रॉस ब्रीड जरूरी है। तो क्रॉस ब्रीड जरूरी है, क्योंकि बिना क्रॉस ब्रीड के आपके बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा, समय ज्यादा लगेगा। तो
समय ज्यादा लगेगा, ग्रोथ कम होगा, तो वाजिब है कि आपका मुनाफा भी कम होगा। बिल्कुल। तो कम समय में ज्यादा ग्रोथ हो, हमें ज्यादा मुनाफा होगा, तो उसके लिए क्रॉस ब्रीडिंग जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अब मेरा आखिरी सवाल है बाबा कि जैसे अभी ठंड का मौसम एकदम पीक लेवल पे चल रहा है, बहुत सारे किसान जो है बकरी पालन कर रहे होंगे, तो उनको भी ठंड में समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। तो ये बताइए कि ठंड के मौसम में बकरी पालन में क्या क्या किन किन बातों का ख्याल रखना है? सर ख्याल कुछ नहीं रखना है, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। थोड़ा सा अपने बजट को ऊपर नीचे कर दीजिए। सर्दियों में आप अपना डाइट प्लान थोड़ा सा हाई कर दीजिए। पहला सावधानी, क्योंकि लू या सर्दी उसी को लगता है जो कमजोर होता है, इम्यूनिटी सिस्टम जिसका कमजोर हो। ठीक है, तो इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखना है तो सबसे पहले हम इस पे डाइट प्लान पे ध्यान देंगे। जहां हम 100 ग्राम डेली देते थे आम मौसम में, तो सर्दी आ गया है तो इसको 150 कर दे। अगर 150 देते थे तो 200 कर दे। उसके साथ साथ हल्दी है, सौंठ है, मेथी है, अजवाइन है, इसका चूर्ण बना ले। गुड़ के साथ इसको करू तेल में लड्डू बना करके सप्ताह में 2 दिन 1 दिन खिला दे। यानी कहने का मतलब जो पहले मैं बताया शब्द की वाक्य बोला था कि थोड़ा सा बजट को हाई कर दे, आपकी बकरियां सर्दियों में सुरक्षित रहेगी। और उस बजट को आपको मेंटेन में लाना है, तो जब आपके साथ महीना आता है फरवरी, मार्च, अप्रैल का, तो उनका डाइट प्लान कम कर दीजिए। हरा चारा पर ले आए, जो इधर ज्यादा खर्च किया उधर मेंटेन इधर मेंटेन हो जाएगा। एक ही लेवल में आपका खर्चा हो गया। बस थोड़ा सा फार्मूला की जरूरत है, बाकी तो कुछ है नहीं जी। और क्या, इसको रजाई बनवाना नहीं है। ये देख लीजिए सामने फार्म है, इतना बड़ा, चारों तरफ पोखरा ही पोखरा है। खुला मौसम है, खुला मौसम है। क्या है, मात्र महज इन्होंने 400-500 या 800 1000 रुपया का मान के चलिए प्लास्टिक लिया, घेर दिया, हवा का प्रभाव नहीं है, ठंड नहीं है। और अभी जैसे रंजन जी के पास जो बकरियां भी हैं वो भी काफी शानदार क्वालिटी की इनके पास है। हम इनको पूछे तो ये बोले कि कुछ तो जो मेला था वहां से लाए हैं और बाकी जो है गांव देहात से लाए हैं। तो एक चीज है कि जैसे जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं, तो उनको तो हालांकि हम भी ये सलाह देंगे कि अगर शुरुआत आप कर रहे हैं तो शुरू में आप मेले की तरफ ना जाए। जो मेला से जो बकरियां, चूंकि बहुत तरह की उसमें बकरियां होती है और अधिकतर जो उसमें हम देखते हैं बाबा कि जो मेला से लोग लाते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आपका क्या इस पे मानना है? देखिए सर, मेले में उसका हिस्ट्री हमको पता नहीं है, और ये 95% आप मान के चलिए कि जो बकरी मेले में पहुंच रही है किसान के द्वारा, और किसान वही जो 2, 4, 5, 6 रखते हैं, बिल्कुल, जो फार्म के लिहाज से वो फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, उनका कोई व्यवस्था फार्म वाला नहीं है। घरों में रख करके 2, 4, 5 किए, संख्या बढ़ गई, मेले में ले जाके बेच दिए, लिमिट वही 4, 5 पे रह गए। तो वैसे लोग ना तो कभी डिवार्मिंग करते हैं, ना कभी वैक्सीनेशन करते हैं। राम भरोसे हिंदू होटल चलता है, ठीक है। तो उन बकरियों को अगर आप लेते हैं, आपके यहाँ आता है, तो पहली बात तो आप अपने बकरियों से उनको अलग रखें। डिवार्मिंग हुआ है, नहीं हुआ है, पीपीआर से ग्रसित थे या नहीं थे, आपने तो देखा मेला में कि सर्दी जुकाम है, हो सकता है वो पीपीआर से ग्रसित हो। बिल्कुल। तो वैसी बकरी अगर आपके फार्म पे आ गई और आपने सावधानी नहीं बरता, तो हो सकता है कि आप चपेटे में आ जाएंगे। बिल्कुल, और नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद आशुतोष जी, ऐसी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी, जानकारी देने के लिए। दोस्तों, ये है अपने रंजन जी और ये है अपने बाबा। बाबा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं बाबा को, और हमेशा आपका घंटी बजते रहता है। अभी थोड़ी देर पहले भी फोन आया है एक आदमी का, तो वो कह रहे कि 2 दिन में जो है 2 बच्चे की मौत हुई है। तो जानकारी बहुत अहम है, फिर भी बाबा बहुत आसानी से किसी को कुछ फोर्स नहीं करते हैं, सबको दवाई बताते रहते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो आपकी सहूलियत के लिए एक नंबर दिया गया है, आप कॉल करके उस पर बेहतर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।